गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। वे अपने समय के गद्य लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। सन 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। माँ का अंचल पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बच्चों के खेल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत आदि का चित्रण किया गया है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, यानी बहुत प्रेम करते हों, लेकिन परेशानी के समय में बच्चा माता के अंचल में, अंचल होता गोद, अंचल में ही शरण लेता है, यानी माँ की गोद में ही शरण लेता है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और सुरक्षित लगती है। अब बात आती है कि पिता से लगाव। पिता से लेखक का पिता से लगाव किस प्रकार था? तो बचपन में लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह पिता के साथ ही सोता, उठता, बैठता तथा खाता पीता था। उसके पिता प्रातःकाल सुबह के समय होते ही नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। पिता उसे किसे, लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ बैठा लेते थे और उसके माथे पर भभूत यानी भस्म या राख का तिलक लगा देते थे। पिताजी उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं जैसे बाल और मस्तक पर त्रिपुंड होता है। शिवजी के भक्तों द्वारा जो तिलक लगाया जाता है उसे त्रिपुंड कहते हैं। तो वो तिलक लगाने के कारण उसका रूप भगवान शंकर जैसा लगता था, इसलिए उसके पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहता था। जब पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे यानी दर्पण में अपना मुंह देखा करता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही में 1000 राम नाम लिखते, फिर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते और गंगा जी के किनारे जाकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठकर ये सब देखता था। लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे।